हेलो एवरीवन, मैं मधु अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका लक्ष्य एकेडमी पर। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पर मैंने 10 MCQs किया था। ठीक है, हम लोगों ने 10 MCQs किया था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पर। ओके, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पर ही हम लोग कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पैसेज आपका चैप्टर से एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा एंड उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर उससे पहले आप लोगों ने अगर लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर लक्ष्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। तो जो हमारा लक्ष्य एकेडमी ऐप है वो पीजीटी इंग्लिश KVS के लिए तैयारी करवा रहा है। हमारी जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप लोग अपना नाम एनरोल करवाना चाहते हैं, या तो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर TGT की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी तैयारी कर रहे हो, हम लोग दोनों कोर्सेज के लिए हमारी क्लासेस जो हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो TGT की जो फीस है हमारी वो ओनली 2000 एंड PGT की जो फीस है ओनली 2500, जो कि आपको फ्लैट 84% ऑफ मिल रहा है दोनों में। इसकी फीस की जो रेट है आपका 12,000, जो कि अभी आपको मिल रहा है सिर्फ 2000 में, और इसकी फीस जो है वो 15,000, जो अभी आपको मिल रहा है सिर्फ 2500 में। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आप इसमें कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हमारा जो ऐप है, हमारा जो चल रहा है, क्लासेस जो कोर्स चल रही हैं, इसमें हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट पे ही फोकस नहीं करते, हम लोग जनरल पेपर के लिए भी तैयारी करवा रहे हैं। तो उसके लिए आपको स्पेशल टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, जैसा पहले ही कहा कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड होने वाला है। इससे पहले हमने 10 MCQs किए, किस चैप्टर से? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड देखेंगे। आपको कुछ दिया हुआ है चैप्टर में से, आपके कुछ पैसेज का आपको कुछ पार्ट उठा करके लाए हैं और उस पर ही क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known for her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. यहाँ पे जो है इस एक्सट्रैक्ट में जो है जो ऑथर हैं वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? तो अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, तो किसकी जैसी? लाइक सभी की ग्रैंड मदर की जैसी। एक कैसी महिला है, कैसी लेडी है, कैसी वुमन है? तो ओल्ड वुमन है, बूढ़ी। ठीक है, कैसी है? तो बूढ़ी है। और सी हैड बीन ओल्ड, वो ओल्ड है और क्या है, क्या थी? एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, और मतलब वो बूढ़ी कब से? मतलब 20 साल से उनके चेहरों पे झुर्री आ गई है, जब से मैं उन्हें जान रहा हूँ। डैट आई हैड नोन हर। ठीक है, 20 सालों से मैं उन्हें जान रहा हूँ और उनके चेहरे पे मैंने आज तक झुर्री ही देखी है। और पीपल सेड डैट, मतलब लोग कहा करते थे कि जो मतलब मेरी जो ग्रैंड मदर है वो यंग और प्रिटी हुआ करती थी, मतलब सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड था। बट मतलब ये जो है ऑथर कह रहे हैं ये हार्ड टू बिलीव, मतलब मुझे बिलीव करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब से मैंने उन्हें देखा, मैंने जब से होश संभाला है, तब से मैंने उनको एक ही अवस्था में देखा है। तो ये मेरे लिए थोड़ा विश्वास कर पाना, थोड़ा बिलीव कर पाना क्या है, मुश्किल है कि वो कभी यंग और सुंदर भी हुआ करती होंगी। ठीक है, तो माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, और जो मेरी ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है वो कहाँ टंगा हुआ है? तो मैंटल पीस के ऊपर में टंगा हुआ है, ड्राइंग रूम में। एंड वो उनका जो
फिजिकल अपीयरेंस है उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उनके पोर्ट्रेट में जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट टंगा हुआ है उनमें उनका जो अपीयरेंस है वो कैसा दिखता है उनके ग्रैंड। उन्होंने क्या है, एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहना हुआ है, और उनका जो बियर्ड है वो इतना लंबा है कि चेस्ट तक वाइट लॉन्ग बियर्ड है, ठीक है। और कैसा लगता है पोर्ट्रेट में देख कर के, मानो लगता है कि वो 100 साल की उम्र के रहे होंगे, ठीक है। तो आपको पैसेज समझ में आ गया, एक्सट्रैक्ट समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इस पे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द चैप्टर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन दे दिया। तो ये चैप्टर का नाम क्या है, चूँकि हम लोग ऑलरेडी किस चैप्टर को कर रहे हैं तो आपको पता ही है। तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट करें, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। तो क्या होगा इसमें, चैप्टर का नाम क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, लैंडस्केप ऑफ द सोल, डिस्कवरिंग ट्रूथ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। तो बहुत इजी है, तो क्या होगा आंसर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें क्या दिखाया गया है, तो इसमें ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर की मतलब पूरी लाइफ जर्नी नहीं बोला जाएगा, इसमें बोला जाएगा कि जो ग्रैंड मदर उनकी थी और जो ऑथर थे उनके बीच में जो एक कनेक्शन था, उनके बीच में जो एक दोस्ती था, उस चीज़ को उन्होंने दिखाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो इस पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में उन्होंने किसकी जिक्र की है, यानी कि अपनी ग्रैंड मदर की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेम द ऑथर। अब पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसने लिखा है, तो ये मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। खुशवंत सिंह, A.R. विलियम्स, मार्गारेट मिंको और कल्की, किसने लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो मतलब इससे पहले वीडियो भी अगर आपने देखा होगा या आपने ये चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पूरा आंसर्स पता होगा। तो क्या है इसका आंसर, कौन लिखा है इस चैप्टर को, इसके ऑथर कौन है इस चैप्टर के, तो कौन है, आंसर इज खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो कौन है, खुशवंत सिंह। और जैसा कि मैंने बताया था, खुशवंत सिंह कौन थे, वो एक पॉलिटिशियन भी थे, एक लॉयर भी थे, एक जर्नलिस्ट भी रह चुके थे एंड ऑथर तो थे ही, ठीक है। तो खुशवंत सिंह इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which literary device has been used in Like Everybody's Grandmother? अब लिटरेरी डिवाइस बताना है कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। तो मैं थोड़ा पैसेज में आ जाती हूँ, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगा। लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस जो है एक तरह का बोला जाए तो पोइट्री से रिलेटेड उसका ग्रामर है। तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, लाइक एवरी माई ग्रैंड मदर कॉमा लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी ग्रैंड मदर सभी की ग्रैंड मदर की तरह एक कैसी महिला थी, तो एक बूढ़ी महिला थी, ठीक है। कैसी महिला थी, बूढ़ी महिला थी। तो इसमें क्या होगा, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, मेटाफर है, सिमिले है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है या इंसैबमेंट है, क्या होगा। तो इसमें जो है लिटरेरी डिवाइस जो है वो क्या है, आपका आंसर होगा सिमिले, ठीक है। सिमिले इज द करेक्ट आंसर। देखिए सिमिले जो होता है ना, जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करके कंपैरिजन होता है, एज या लाइक वर्ड यूज करके अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो क्या होता है, सिमिले कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमिले कहलाता है। अगर कंपैरिजन एज या लाइक वर्ड यूज करके होता है तो वो सिमिले कहलाता है। और मेटाफर क्या होता है, जिस थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, मेटाफर भी जो है वो भी कंपैरिजन है। जैसे अगर हम बोले द टी इन द, अगर बोले जी कि द वाटर इज एज हॉट एज टी, मतलब जो पानी है कितना गर्म है तो टी के जितना गर्म, एज हॉट एज, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वाटर को टी से, चाय से, तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एज। तो एज या लाइक वर्ड यूज करके अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, सिमिले।
अगर वही कंपैरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी को किसी से बट हमने एज या लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया है तो वो क्या कहलाता है, मेटाफर कहलाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं द कैमल इज़ द सिप ऑफ डेजर्ट, वेरी मतलब बेसिक एग्जाम्पल, हम लोग हर जगह पढ़ते हैं ये एग्जाम्पल, द कैमल इज़ द सिप ऑफ डेजर्ट। जो कैमल है उसको सिप कहा जाता है डेजर्ट का, तो किससे कंपेयर किया गया है, कैमल को सिप से कंपेयर किया गया, बट द कैमल इज़ द सिप ऑफ डेजर्ट। अगर हम बोले द कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। तो द कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट, तो यहाँ पे जो है कैमल को किससे कंपेयर किया गया है, सिप से, बट यहाँ पे ना एज का यूज किया गया है ना लाइक का यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेटाफर है, ठीक है, क्या है, मेटाफर है। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है वो जब हम किसी पोइट्री के लाइन में या किसी पैसेज एक्सट्रैक्ट के लाइन में जब एडजेक्टिव का यूज किया जाता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एंजापमेंट क्या होता है, एंजापमेंट होता है जनरली, एंजापमेंट का जो यूज़ होता है वो पोएम्स में ज़्यादा होता है। पोएम में कैसे होता है, अगर जैसे पोएम में लाइन बहुत मैटर करता है कि जो लाइन जहाँ ख़त्म हुआ है जिस पोएम का वही रहता है। अगर लाइन जैसे है मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो, मतलब इस लाइन में सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है और कंटिन्यू इस लाइन में भी सेंटेंस जो है चल रहा है, ठीक है। पोएम के अपर लाइन में, ऊपर वाले लाइन में कुछ सेंटेंस को पोइट ने स्टार्ट किया और वो जो सेंटेंस है दूसरी लाइन में भी कंटिन्यू है और भी यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं किया। अपर लाइन में पोइट ने मतलब सेंटेंस को जो कंटिन्यू रखा दूसरे लाइन में, लेकिन जो ऊपर वाला लाइन है उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होना चाहिए, कॉमा, फुल स्टॉप या एनी कोई पंक्चुएशन मार्क्स जब नहीं होगा तो वो क्या कहलाता है, एंजापमेंट कहलाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता चला होगा ये लिटरेरी डिवाइस का। तो इसमें क्या यूज किया गया है, लाइक एवरीबॉडीज मदर, लाइक वर्ड का यूज़ किया है, मतलब दूसरों की ग्रैंड मदर से कंपैरिजन किया है अपनी ग्रैंड मदर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ प्रेटी फ्रॉम द फॉलोइंग। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रेटी का मतलब तो सबको पता है, ब्यूटीफुल होगा, अगली होगा, अनअट्रैक्टिव होगा या नन ऑफ दिस होगा। क्या होगा, वेरी क्लियर आंसर, मतलब बहुत ही सीधा सीधा पता है कि क्या होगा इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑब्वियस है कि ब्यूटीफुल ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आपका आंसर क्या होगा, ब्यूटीफुल। जो सिनोनिम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, ठीक है, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग। एंटोनिम का मतलब होता है इसका सिनोनिम का ऑपोजिट है एंटोनिम, तो एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट मीनिंग, ओके। तो सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग वर्ड एंड ऑपोजिट, एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग। तो आपसे क्या पूछा हो गया है, सेम मीनिंग, तो प्रेटी का सेम मीनिंग क्या है, प्रेटी मतलब ब्यूटीफुल। तो क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट एक एक्सट्रैक्ट आया है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहाँ पे जो है इस एक्सट्रैक्ट में क्या है, ऑथर ने अपनी ग्रैंडमदर का फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया है कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो कैसा था, वो किस मतलब जो उनका बोला जाए तो शारीरिक ढांचा हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो कैसा था। तो वो कैसी थी, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से शॉर्ट थी, मतलब हाइट जो था उनका शॉर्ट था, फैट थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनका जो फेस था वो थोड़ा रिंकल से इधर से उधर पूरा मतलब जगह जगह पे क्या था, रिंकल्स था, मतलब झुर्री हो गया था। बूढ़ी हो गई है तो ऑब्वियस है कि झुर्री हो ही जाएगा। No, we were certain she had always been as we had known her, मतलब वो हम लोग जब से उसे जान रहे हैं वो वैसी ही दिखती थी। Old, so terribly old that she could not have grown older and stayed at the same age for 20 years, मतलब old,
सो टेरिबली ओल्ड, जो बूढ़ी थी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई थी, ठीक है। उससे जैसे उनका जो मतलब वो जो थी हैड स्टेड द सेम एज, और ऐसा लग रहा था, मतलब ऑथर कह रहे हैं कि वो जो था पिछले 20 सालों से सेम एज में थी, मतलब जो वो जैसी दिख रही थी वैसी थी। जैसे होता है क्या कि एज जैसे जैसे बढ़ता है तो मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है हम लोगों का वो चेंज होता जाता है, पर वो जो एक बात होता है ना, बुढ़ापा जब आता है तो हम लोग जैसे बोलते हैं जो मतलब 20 सालों से जो हम देख रहे हैं ना उनको वैसे ही दिख रहे हैं, मतलब वो जितनी बूढ़ी दिख रही है उतनी ही बूढ़ी है, उनका जो एज है ना ऐसा लग रहा है मानो बढ़ा ही नहीं है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, मतलब वो जो थी मतलब प्रेटी नहीं थी बट ब्यूटीफुल हमेशा से थी, ठीक है। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका। हु इज सी इन द एबव लाइन्स। अब यहाँ पे जो है सी हैड ऑलवेज बीन, यहाँ पे जो सी है ये सी किसे रेफर किया जा रहा है, मतलब इसमें सी में कौन है, नैरेटर की जो माँ है वो उनके बारे में नैरेटर बता रहे हैं, नैरेटर की ग्रैंड मदर है या उनके बारे में मतलब बोला जा रहा है शी है, नैरेटर्स मदर इन लॉ या नन ऑफ दीज। तो क्या होगा आंसर, काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। क्या होगा यहाँ पे शी किसके बारे में बोला जा रहा है, वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नैरेटर जो है वही ऑथर भी हैं, तो किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे सी जो है ये नैरेटर्स की कौन है, नैरेटर की ग्रैंड मदर है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, नैरेटर्स ग्रैंड मदर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग। What was the physical state of her। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है, तो फिजिकल स्टेट उनका क्या था, मिडिल एज था, मिडिल एज की वो थी, यंग थी, ओल्ड थी या नन ऑफ दीज। तो कैसी थी, झुर्री कब आता है और कैसी दिखती थी वो उनकी ग्रैंड मदर, अभी अभी मैंने पूरी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो उनका जो फिजिकल स्टेट था किसका, ऑथर की ग्रैंड मदर का। हर किसे बोला जा रहा है, ऑथर्स ग्रैंड मदर। ओके, किसे बोला जा रहा है, ऑथर्स ग्रैंड मदर। ओके, तो ऑथर्स की ग्रैंड मदर की बात की जा रही है और वो कैसी थी, तो ओल्ड थी। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों ने खुद ही आंसर कर लिया होगा क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहा है, बट इजी से थोड़ा हम लोग मॉडरेट लेवल पे जाएंगे। Which of the following is the synonym of fat। ये थोड़ा है, अब आपको सिनोनिम बताना है किसका, फैट का। फैट मीन्स क्या, मतलब कॉर्पुलेंट, स्किनी, लीन, नन ऑफ दीज। सिनोनिम बताना है कॉर्पुलेंट का, क्या होगा कॉर्पुलेंट का सिनोनिम, बताइए क्या होगा। सॉरी, कॉर्पुलेंट का नहीं, फैट का सिनोनिम बताना है। कॉर्पुलेंट होगा, स्किनी होगा, लीन होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए फैट का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, फैट का जो सिनोनिम है वो होगा हमारा वर्ड कॉर्प्यूलेंट। क्या होगा, कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट मीन्स फैट, ठीक है। स्किनी का मतलब ये होता है दुबला पतला, लीन का भी मतलब दुबला पतला, एंड बोथ आर द सिनोनिम, ये दोनों जो है सेम वर्ड है। और फैट मतलब ये जो है सेम वर्ड है, लेकिन ये क्या है, फैट का ऑपोजिट वर्ड है। अगर एंटोनिम पूछा जाता फैट का तो स्किनी या लीन हो सकता था, उनमें से आपको कोई एक ही ऑप्शन में दिया जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है किसका, तो फैट का मतलब मोटा, तो उसका सिनोनिम क्या है, कॉर्प्यूलेंट। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, कॉर्प्यूलेंट। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। काफ़ी इजी क्वेश्चन दे दिया है। नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बताना है आपको। आपको तो पता ही है हम लोग किस चैप्टर का एमसीक्यूज कर रहे हैं, किस चैप्टर का आप लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। डिस्कवरिंग ट्रुथ का कर रहे हैं, या घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड का कर रहे हैं, या द एडवेंचर का कर रहे हैं, या नन ऑफ दीज।
इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर आपका? किस नहीं कर रहे हैं? किसका चैप्टर का नाम क्या है? तो इसमें तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि आपको भी पता है इस चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है ना, ये अगर आपका जैसे पूरा सिलेबस आप लोग पढ़ लेते हैं, अभी जैसे मैं टॉपिक बाय टॉपिक करवा रही हूँ, लेकिन जब आपका टॉपिक पूरा मिक्सअप रहेगा, पूरा मतलब कंबाइंड टॉपिक का जब एमसीक्यूज होगा, उसमें जब ऐसे ही एक्सट्रैक्ट आ जाता है ना, तो समटाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये उस टाइम के लिए क्वेश्चन था कि अभी जब टॉपिक बाय टॉपिक करवा रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि ये जो है टॉपिक का नाम क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, चूँकि हम लोग नाम से ही करवा रहे हैं। शुरू में मैंने खुद ही बोल दिया था कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन जब आपका मिक्स टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे और उसके बाद कंबाइन जब आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तब हम लोग जो है थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये एक्सट्रैक्ट जो है किस टॉपिक से लिया हुआ है। तो उस टाइम पे तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट में ओल्ड लेडी के बारे में, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, या फिर मतलब ओल्ड जो पोर्ट्रेट है उनके ग्रैंडफादर का, उनका थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस, ये सारे एक्सट्रैक्ट जो है कहाँ से लिए गए हैं। तो जब तक हम लोग चैप्टर्स को थॉरोली नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी तक आपको पता है कि जो मतलब नाम क्या है इस चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो ये ऑप्शन में आपके नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। आपका आंसर आपको मिल गया, क्या होगा, नन ऑफ दीज। और नाम क्या है चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एंड द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में ये लेडी किस लेडी के बारे में बताई जा रही है, तो ऑथर की ग्रैंड मदर के बारे में बताई गई है, ठीक है। उनकी काइंडनेस, उनका रिलीजियस नेचर, उनका जो उन दोनों के बीच की दोस्ती है, यही सारी जिक्र इस चैप्टर में की गई है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो केबीएस पीजीटी का जो फीस है ओनली 2000 एंड पीजीटी का जो फीस है ओनली 2500। तो इसमें आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट जो थ्योरी का वीडियो क्लासेस, पूरा सारे जो टॉपिक है उसको पूरा का पूरा कवर अप करवाया जाएगा, एंड लाइव एमसीक्यूज़ का हमारा सेशन भी चलेगा, और डाउट क्लास का भी सेशन लाइव ही चलेगा, ठीक है। तो फ्लैट आपको 84% ऑफ मिल रहा है। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जनरल पेपर की भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी इसमें। तो बहुतों को चिंता होता है कि हमारा जनरल पेपर का क्या होगा, सब्जेक्ट पेपर तो हो जाएगा, जनरल पेपर तो उसकी भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम जनरल पेपर की भी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे लक्ष्य एकेडमी से।